दोस्तों मानव मस्तिष्क हमेशा डेवलप मोड में रहता है, लेकिन फिर भी इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह आज भी हमारे लिए मिस्ट्री बना हुआ है। हम इसके बारे में न के बराबर जानते हैं, लेकिन फिर भी कई हद तक अपने दिमागी शक्ति का उपयोग करके हम अद्भुत रिजल्ट्स प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जितनी भी रिसर्च हमारे ब्रेन पर होती है, हर बार कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती है, हर बार कुछ नया रहस्य भरा होता है। लेकिन यदि हम जितनी भी शक्ति हमारे दिमाग के बारे में जानते हैं, उन्हें अपने लिए सही यूज कर सके, तो इस दुनिया में आप और हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसे तो हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी कई ज्यादा तेज होता है, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग की उपज होती है, लेकिन हम इसकी शक्तियों से अनभिज्ञ होते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए कहां से शुरुआत कर सकते हैं और इसका निरंतर अभ्यास करके आप अपने दिमाग की पावर को और स्मरण शक्ति को कहां तक बढ़ा सकते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइडिया से। नंबर 1, नॉट अलाउ योर माइंड टू मेक डिस्टर्बेंस। जब आप पढ़ाई करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। जब आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, न कि आज आने वाले इंस्टा फीचर और या किसी अन्य चीजों के बारे में। क्या होता है, जब हम YouTube चला रहे होते हैं तो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आपको खींच ले जाता है, इंस्टा से फेसबुक और फेसबुक से ट्विटर पर, और ट्विटर से फिर से YouTube पर आ जाते हैं। इससे आपका माइंड लापरवाह भी बनता है और कमजोर भी। यदि दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाना है तो आज से ऐसे काम करना बंद कर दो। जब आप YouTube पर वीडियो चला रहे हो तो आप सिर्फ ऐसा ही करें। अपने आप को कहो कि मैं पहले YouTube पर आया हूँ तो पहले ये काम पूरा करूंगा, फिर इंस्टा पर जाऊंगा। इससे पक्का आपका माइंड डिसिप्लिन होना सीखेगा। न सिर्फ डिसिप्लिन होना, बल्कि आपके अंदर दृढ़ता आएगी, यानी परसिवरेंस आएगी, जो कि सफलता पाने के मूल सिद्धांतों में से एक है। नंबर 2, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग हमारे दिमाग को पैटर्न्स में सोचने के लिए हेल्प करता है, और वैसे भी हमारा दिमाग पैटर्न्स और इमेज को क्लियर समझ पाता है। माइंड मैपिंग के द्वारा आप अपने दिमाग की स्मरण शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप पैटर्न्स में सोचते जाते हैं, वैसे वैसे आपके दिमाग में भी कनेक्शन बनते जाते हैं, जो हमारे दिमाग की ग्रोथ के लिए हेल्दी होते हैं। इससे आपके ब्रेन के दोनों साइड्स के पार्ट्स, जिसे हम लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कहते हैं, एक्टिव होकर एक साथ काम करते हैं। आप कोई भी एक अपनी पसंद का टॉपिक उठाए और उसे ब्रांचेज, फिर सब ब्रांचेज और फिर कनेक्शन में मैप करें। इससे हमारी थिंकिंग प्रोसेस में भी शार्पनेस आती है। आप इंटरनेट पर बहुत आसानी से यह सीख सकते हैं, और आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट में इसका लिंक भी दे दूंगा। नंबर 3, ऑब्जर्वेशन। आप अपने चारों ओर की प्रकृति की अद्भुत छटा को ऑब्जर्व करें, जीवों की हरकत को ऑब्जर्व करें कि वे कैसे अपने काम को किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से प्रभावित नहीं होने देते। आप लोगों को बातचीत करते हुए देखें, और यदि आप कुछ सीखना चाहते हो जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप उनको ऑब्जर्व करो, उनकी प्रतिक्रियाओं को देखो। इससे आपका दिमाग तो तेज हो गई, आप वे कला आसानी से सीख पाएंगे जिसे सीखने के लिए आप कितना पैसा और समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना डीपली फोकस करता है, उसकी हूबहू पिक्चर अपने अंदर बिठा देता है। वे देखकर सीखने में बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और इसी तरह आप मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत होते जाएंगे। इनमें से सबसे बड़ा फायदा, आपका दिमाग बारीक से बारीक और छोटे से छोटे एटम पर फोकस करने के लिए रेडी होता जाता है, और इसी कला की वजह से आपके सभी सेंसेस नेचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर 4, डूडलिंग। आप कोई भी टॉपिक लीजिए और उसमें कुछ कैरेक्टर बनाइए, उन्हें अलग अलग गतिविधियों के साथ प्रदर्शित कीजिए। जैसे आप अपने गार्डन की ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी उसमें प्रदर्शित कीजिए। आसपास की हरकतों को ऐड कीजिए। आप हर एक ऑब्जेक्ट को विशेष तरीके से प्रदर्शित कीजिए। आप इसमें कई लेयर्स ऐड करेंगे, और फिर इन्हीं लेयर्स को याद रखते हुए अपने किसी फ्रेंड को इसे दिखाएंगे, और फिर आप हर एक लेयर के साथ उसे बारीकी से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। आप नॉन स्टॉप रूप से ड्राइंग करते रहिए, बस उसमें यूज की गई लेयर्स के सीक्वेंस को ख्याल में रखिए। तो आपके दिमाग के लिए बहुत कारगर टिप्स होगी। बस केवल आप अपनी इमेजिनेशन को कागज पर उतारने का काम करिए। इससे आपके दिमाग में गहनता से सोचने की पावर डेवलप होगी, और आपकी याददाश्त भी तेजी से बढ़ने लगेगी, और आपका दिमाग खास परिस्थितियों में ब्लैंक नहीं होगा, बल्कि क्विक और चौंकाने वाले डिसीजन लेगा। नंबर 5, हर दिन कुछ नया सीखे। इसके लिए आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, कोई भी नई स्किल्स सीख सकते हैं, और आप कुछ नया सीखने के लिए आप YouTube की मदद ले सकते हैं। YouTube पर बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे, जिनसे आप रोज नई चीजें सीख सकते हैं। इस तरह रोज नया करने से आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, और आपकी याददाश्त तेज करने में मदद होगी। आप हर दिन का चैलेंज लीजिए और उसे पूरा कीजिए। रिसेंटली मैंने भी अभी यही तरीका स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम, YouTube की पोस्ट पर। आप नीचे लिंक के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप इन सभी तरीकों को अप्लाई करें, लगातार अभ्यास करें, और फिर इसकी अद्भुत शक्तियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए यूज करें। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे, और इसका उपयोग सबके हित के लिए करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।